Gametophytic. Plant exists in two forms: gametophytic generation and sporophytic generation. Some plants have dominant phase, that is the sporophytic, and in their life cycle, they have a stage that is the gametophytic, in which the gametes are formed. In some plants, one of them are dependent to each other, but in some plants, both the generation are independent to each other. क्लियर है क्या? कुछ में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक जनरेशन में डिपेंडेंट होती है, कुछ स्पोरोफाइटिक जनरेशन गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डिपेंडेंट होती है, कुछ इंडिपेंडेंट हुआ करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, दे आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिनको हम लोगों ने क्या बोला था? माइक्रोस्पोर टेट्रेट। क्लियर है? देन फर्दर लेटर इट डिसोसिएट्स from each other and develop into pollen grain. Clear है क्या? So inside each microsporangium, thousands of microspores are formed, or we can say thousands of pollen grains are formed, and these are released during the dehiscence of the anther with the space having stomium, जहाँ पर callus band absent होती है। Clear है क्या? pollen grains का आपको मालूम ऐसे चलेगा कि जब किसी टाइम में कभी आप किसी फ्लावर को टच करोगे, जैसे एक हिबिस्कस प्लांट है, अगर उसके फ्लावर को टच करोगे, यू विल गेट सम पाउडरी मास। क्या बोला मैंने? सम पाउडरी सब्सटेंस दैट आर येलोइश इन कलर, बेसिकली दोज आर द पोलन ग्रेन। अगर किसी हिबिस्कस प्लांट में आप उसके अगर अपर पार्ट टच करोगे, जहाँ पे एंथर होती है, तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा क्या हो, सबके सब क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं। क्लियर है? और जब इसको किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जब उन पोलन ग्रेन्स को किसी स्लाइड में और किसी न्यूट्रिएंट मीडियम दे करके उसको आप माइक्रोस्कोप अंदर देखोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलन व्हाट वी कैन से, उसमें कुछ तरीके का मूवमेंट और ग्रोथ भी हुआ करता है। क्लियर है क्या? इन जनरल पोलन आर स्फेरिकल इन शेप, विचार साइज में कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो पोलन ग्रेन हियर रिप्रेजेंट्स, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स RE प्लस एंटी का मतलब क्या है? आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना, रिप्रेजेंट्स द male gametophyte. Yes or no? Male gametophyte. Yes or no? Yes sir. क्लियर है क्या? तो कभी कभी आपसे क्या होता है, जैसे आप बोर्ड वगैरह एग्जाम दोगे, उसमें आपसे सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ व्हाट वी कैन से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आपको पूरा स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? और अलग अलग प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स होता है, अलग अलग स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स का आउटर स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से वेराई कर सकता है। ठीक है? मैं आपको कुछ पोलन ग्रेन्स का डायग्राम दिखा रहा हूं, आप लोग गौर से देखना। क्लियर है? कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? अभी तक नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको अभी? हाँ सर, हाँ सर। तो ये एक अलग टाइप का पोलन ग्रेन है, जो कि हम इसको ऐसे डायरेक्ट दिखने हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा। एक ये दूसरा वाला ये है। ठीक है? एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये अलग अलग टाइप का पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से वेराई कर सकता है। यस और नो? यस सर। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम था।
So we can get variety of architecture in shape, size, color and design that on the different species के पास different kinds of pollen grain हो सकता है. Generally क्या होता है pollen grains? They are spherical in shape. Generally pollen grains are spherical in shape. Spherical in shape. Diameter क्या होगा? With a diameter approx 20 to 50 micro. It is we can say micrometer. क्लियर है क्या? हेलो हाँ सर. pollen grains are generally spherical in shape and having diameter of 25 to 50 micrometer. Micro means क्या? 10 to the power -6. क्लियर है? और इसके ऊपर आप लोग टॉपिक लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और वी कैन से माइक्रोस्पोर. माइक्रो ठीक है, ये तो हो गया. पोलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय 2 लेयर. पोलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय 2 लेयर. कौन कौन सा? टू एक्साइन और एक्साइन और ई वाला. समझ में नहीं आया क्या बोला? सर एक्साइन और एक्साइन. एक्साइन और एक्साइन. आउटर होगा थिक, रिजिड, ऑर्नामेंटल और ना मतलब कि अच्छी तरीके से डेकोरेटेड होगा. ऑर्नामेंटेड. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं. क्लियर है? विच इज फॉर्म फ्रॉम, किससे बनता है ये? formed mainly by स्पोरोपोलेनिन. क्या बोला मैंने? स्पोरोपोलेनिन. क्लियर है? And it is the toughest substance, or we can say highly resistant organic material. इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है. सर मैं हूँ क्लास में. आप लोग कोचिंग पहुंच गए? हाँ सर मैं भी आ गई. हाँ सर पहुँच गई. अच्छी बात है. हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल याद रहेगा. इसी स्पोरोपोलेनिन के बारे में सवाल पूछा गया था
और यही इसको पोलन मेल गैमेट्स को प्रोटेक्शन देता है। और इसी स्पोरोपोलन की वजह से कुछ प्लांट के गैमेट्स लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है, या फिर वी कैन से ड्यूरिंग व्हाट वी कैन से मेट्रोलॉजिकल जो भी होता है डिस्कवर वगैरह, तो वहां से क्या बोलते हैं तुम लोग, फॉसिल्स के तौर पर इसी वजह से मिलता है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये डिग्रेड होता नहीं है। क्लियर है क्या? हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, it is non biodegradable, yes or no? Yes, sir. मैं इसका ना पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ, ये डबल जो एरो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और क्या है इसका बताओ? इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, strong acid, alkali, no enzyme can degrade it, no enzyme can degrade it। अब तक कोई ऐसा एंजाइम मिला नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सकता हो। क्लियर है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ये जो स्पोरोपोलेनिन है, जो मेनली क्या बनाता है, विच इज मेनली फॉर्म्ड व्हाट वी कैन से एक्साइन इज मेनली फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन। हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? आप लोग इसके नीचे वो वाला पॉइंट लिखना जो मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है? डू इट फास्ट। अब तक कोई ऐसा एंजाइम मिला नहीं है जो उसको डिग्रेड कर सकता हो। So due to presence of sporopollenin, fossils of pollen grains are always found in good condition. So by the presence of fossils of pollen grain, one can forecast the presence of natural resources like petroleum, coal, etc. in the earth. सर वापस बोलेंगे, क्या बोला? मैंने बोला by the presence of fossils means जो भी अगर कोई पोलन ग्रेन रहेगा तो वो एक्साइन से मीन्स स्पोरोपोलेनिन से कवर्ड रहेगा। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, फॉसिल्स का, पोलन ग्रेन्स का फॉसिल्स का प्रेजेंस होना नेचुरल रिसोर्स के तौर पर, क्योंकि जो भी और भी तो होंगे ना, पेट्रोलियम होगा, कोल्स होगा, उनके साथ में ये सब के साथ फॉसिल्स के तौर पर अवेलेबल होते हैं। ये है? हाँ सर। जल्दी लिखो। एक मिनट सर। लिख लिया क्या? सर Sir, 2 एक मिनट मिनट। सर।
हो गया सर. सर रुको एक सेकंड. लिख लिया क्या? हाँ सर. इरेज करूं? हाँ सर. दूसरा लेयर क्या होगा? इनर वॉल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि थिन होगा. ध्यान रखना मैंने क्या बोला, ये आउटर है, थिक और रिजिड और ऑर्नामेंटेड मीन्स अच्छी तरीके से डेकोरेटेड होता है. और जो इनर वाला होगा वो कैसा होगा? थिन होगा, सॉफ्ट होगा एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर. क्लियर है? सर आपने ऑर्नामेंटल का क्या मीनिंग बोला? ऑर्नामेंटेड मीन्स डेकोरेटेड. आपको पता है ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सजाने वाले, हाँ सर समझा. भाई उसी को बोलते हैं ना ऑर्नामेंटेड. दे आर, क्योंकि ना आपने जो फोटो देखा पोलन ग्रेन्स का, सबका अलग अलग डिजाइन था ना, तो अलग अलग स्पेसिस होंगे, सबका अलग अलग डिजाइन होगा. सर बट वो तो माइक्रोस्कोप है ना. अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है कि मैंने क्या बोला, ऑर्नामेंटेड प्लांट जैसे सजाने के लिए यूज होता है, उसी तरीके से एक्साइन भी एक वेल डिजाइन होते हैं. जरूरी नहीं कि हमें दिख पाए. ओके समझ सर. रहे? हाँ. इनर वॉल इज थिन, सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर एंड वी कॉल इट एज, क्या बोलते हैं बताना ना तनुश्री, रितिका, बोलो हाँ सर. क्या बोलते हैं? इंटाइन. देख लेने के बाद, इट इज मेड ऑफ, किससे बना होता है? पेक्टिन एंड सेलुलोज. वी ऑल्सो कॉल इट एज पेक्टोसेलुलोज. याद आएगा? पेक्टिन एंड सेलुलोज से बना होता है, या ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज. अगर वहीं पर बात करें एक्साइन की, तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ मेनली, बोलो ना यार, हेलो, यस सर. बोलो. सर क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? क्वेश्चन रिपीट करो. मैंने बोला कि एक्साइन इज मेनली मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस? क्लोरोपॉलिनेट. स्पोरोपोलिन से बना होता है ना. हाँ सर. So intine is made up of pectin and cellulose. क्लियर है? यस सर. हाँ. ये वाला पॉइंट लिख लिया क्या आप लोगों ने? 2 मिनट. हाँ सर.
लिख ले क्या? हेलो, हाँ सर हो गया। कहीं का पर क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर एट सम प्लेसेस एक्साइन चाहे तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत कम या वी कैन से थिन लेयर में प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने? एट सम प्लेसेस at some places axine is absent or present in thin layer। बोलो, जहां जहां पर ये नहीं होता है, मतलब हर जगह ही नहीं, किसी खास जगह में, तो जहां पर प्रेजेंट नहीं होता है या फिर थिन लेयर में प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, दैट वी कॉल एज जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स। क्लियर है? या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एपर्चर। समझ में आया कि नहीं आया? यहीं से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। एंड फ्रॉम दिस पोर intine comes out from any pore during germination pollen tubes are formed during germination of pollen grain during germination formation of pollen tube occurs। pollen tube forms। क्लियर है क्या? सर समझाओ ना वापस। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है, ये अपने पास पूरा का पूरा पोलन ग्रेन है, ठीक है? ये मैंने कुछ ओवल सा बना दिया। हाँ सर। जो आउटर लेयर है वो क्या है? एक्साइन है। और इनर Yes, लेयर sir. क्या है? इंटाइन। मैंने क्या बोला? पैराबोला। कहीं कहीं पर ये ना एक्साइन जो होती है एब्सेंट होती है। ये ब्लैक का मतलब समझ लेना, मैं व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है? और ये अंदर में प्रेजेंट होगा। हाँ, कहीं कहीं पर क्या होगा कि ये एक्साइन चाहे तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत पतले लेयर में होगी। वहीं से क्या होता है, और ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और Germ जर्म पोर इसलिए होता है ताकि वहां से पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो सके, क्योंकि पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोलन ट्यूब ही गैमीट, मेल गैमीट को कैरी करता है नियर द एग apparatus ऑफ द ओवरी। क्लियर है? जो फीमेल प्लांट होगा, फीमेल फ्लावर होगा, उसके एग apparatus में ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ, इसी पोलन ट्यूब का काम होता है। यस और नो? अपर्चर क्यों लिखा है? हाँ बेटा, सर अपर्चर क्यों लिखा है? अच्छा एपर्चर क्यों लिखा है? एपर्चर का मतलब क्या होता है? तो वो कर्व करके रहता है। कर्व होता है। तो वो मुझे तो मिरर में होता था। मुझे तो ये पता है कि एपर्चर का मतलब छेद भी होता है, स्मॉल होल, छोटा सा स्पेस।
इसी जर्म पोर को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। नहीं समझा क्या? इन्हीं जर्म पोर को समझा सर, समझा। एपर्चर भी बोलते हैं। क्लियर है? From this aperture, the inner layer, that is the intine, comes out. So during germination, pollen tubes are formed. क्लियर है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहते एक पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। क्लियर है क्या? इंटाइन के निकलने से फिर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन फॉर्म होगा। क्या बोल रहे हो? इंटाइन निकलने से फिर जर्मिनेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। हाँ, क्योंकि यही तो आगे चल के क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगा, इसलिए यही बनता है। ये जो इनर वाला है, क्योंकि इनर वाला मैंने क्या बोला, इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है और थिन होता है। Yes, sir. तो दैट इट कैन, अगर वो रिजिड होता, क्या वो बाहर निकल सकता? थिक और रिजिड होता तो क्या वो नहीं, बाहर sir. निकल सकता? नहीं ना। इसीलिए क्या होता है, वो थिन होता है और इलास्टिक होता है, सो दैट पोलन ट्यूब कैन फॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमेट का प्रेजेंस, इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पहले वहां पर फिर फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीजन होता है। वहां पर फिर 2 सेल बनते हैं, ठीक है? एक बनेगा वेजिटेटिव सेल, एक बनेगा जर्म सेल। तो वेजिटेटिव सेल गैमेट को गाइड करता है, एक गार्ड के तौर पे काम करता है और उसको एक apparatus तक ले जाता है। वहां तक ले जाने के बाद बोलता है कि ये आगे का काम आपका है, आप जाओ और फर्टिलाइज करो। तो वहां से मेल गैमेट रिलीज होता है और फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है? नहीं समझा क्या? समझा सर। सबको समझ में आ गया? सर पॉइंट आप वापस से समझा सकते हैं, मुझे नहीं समझा। कौन सा? ये वाला भी जो समझा। पोलन ट्यूब वाला? मैंने बोला कि इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज द सॉफ्ट एंड इलास्टिक एंड थिन। कुछ प्लेसेस में एक्साइन एब्सेंट होती है, ऐसे प्लेस, या फिर अगर प्रेजेंट होगी एक्साइन तो थिन लेयर, पतले लेयर में होंगी। उस लेयर को हम लोग जर्म लेयर बोलते हैं या एपर्चर बोलते हैं। फ्रॉम दैट प्लेसेस द एक्साइन कम्स आउट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। क्लियर है? पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैमीट वगैरह होता है। यहाँ पर आगे क्या, क्योंकि जो मेन गैमीट था वो फर्दर डिवाइड करता है और कुछ बनाता है वेजिटेटिव सेल, क्योंकि उसको वहां पर भी न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, उनको गाइडेंस वगैरह चाहिए। तो उसको गाइड करते करते आगे तक कहाँ पे ले आता है? फॉर एग्जाम्पल जो एग apparatus होगा ना, इसका हम लोग इससे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये लैंड होता है और जर्मिनेशन यहीं पर होगा। हेलो सर। हाँ सर। सर सेंटेंसेस में लिख सकते हो क्या आप? इतने सारी चीज सेंटेंस में लिखूं मैं? हाँ सर, फिर वो रिवीजन के टाइम समझ नहीं आता है ठीक से तो। बेटा अगर सारा पॉइंट लिखूं ना हाँ तो सर। नोट बहुत बढ़ जाएगा। चलेगा सर, आप सेंटेंस में लिखो, चलेगा। सबके लिए चलेगा क्या? यस सर। और ऐसे लिखो। यार तुम्हें पता है ना, तुम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो, लैंग्वेज आप लोग खुद से लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। पहले समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आता है, खुद से अपने लैंग्वेज में लिखते हो, इट इज द बेटर। ठीक है ना? इट इज बेस्ट। मैंने क्या बोला, ये आपके पास क्या है, स्टिग्मा है। आप लोग कभी बचपन में पढ़े होंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, भूमिका बताएगी। बोलो। हाँ सर। पॉलिनेशन क्या होता है? सर आप ही समझा दो अच्छे। फरहान, पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलिन जब मेल प्लांट के मेल और फीमेल गैमीट जब फर्टिलाइज होता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। समर? Sir, the transfer of pollen grains from anther to stigma.
जाल सो वही बस मीडियम लिखेंगे विंड और बीस के साथ वो सब। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पोलन ग्रेन। सो क्योंकि जब डेसेंस ऑफ एंथर होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, क्योंकि एंथर में डेसेंस होगा ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगी जब तक यहाँ पहुंचेगा वो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना गैमीट अंदर जा नहीं, ये पूरा का पूरा पोलन ग्रेन अंदर जा नहीं सकता। इसीलिए ये क्या करता है, अपने अपने अंदर पोलन ट्यूब का ग्रोथ करवाता है। यहाँ पर कुछ मीडियम प्रोवाइड होता है स्टिग्मा में, और स्टिग्मा ही को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। किसके लिए, जैसे एयरपोर्ट होता है ना प्लेन्स के लिए लैंडिंग, सिमिलरली पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्टिग्मा होता है। यहाँ पर लैंड करने के बाद कुछ मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ के कुछ कंपार्टमेंट होती है, environment which are help in germinating the pollen grain। यहीं पर क्या होता है, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। पोलन ट्यूब ग्रोथ होते होते अंदर जाते 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 अब आपके पास ओव्यूल ना अलग अलग टाइप का होता है, ओव्यूल अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप का होता है। सम हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सम आर एनाट्रोपस। इसमें क्या होगा, चाहे अगर सामने होगा तो सामने डायरेक्टली वो फर्टिलाइज कर लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको घूमते हुए यहाँ जाके एंट्री करना पड़े। तो ये पोलन ट्यूब कहाँ तक ले जाएगा, एग तक ले जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, वहां पर क्या होता है, देयर इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज। पोलर न्यूक्लिया होता है, सिनर्जिड होता है, न्यूक्लियस होता है, सब नाम सुना है क्या? हाँ सर। तो हम लोग उसका डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे फिर। तो ये पोलन ट्यूब का काम ये होता है। अभी लिखाना पड़ेगा क्या? सर ड्रॉ करना है क्या अभी हमें? नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बताइए, ड्रॉ नहीं करना है। जो ड्रॉ करना है मैं आपको बताऊंगा। सब समझ में आ गया सबको? हो गया? हाँ सर। कोशिश करो ना कि अपने दिमाग में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? और जो जेन्युइन पॉइंट है वो तो लिखना पड़ेगा ही। ये तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। द नंबर ऑफ जर्म पोर और वी कैन से अपर्चर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन इज सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्योंकि जब टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर उसके पोलन ग्रेन्स के बारे में जर्म पोर को भी कंसीडर किया गया है। आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन जब हायर स्टडी किया जाएगा और डिटेल से डीप में जाओगे तो वहां पर आपको ये सारी चीज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे टैक्सोनॉमी में, प्लांट के क्लासिफिकेशन में ऐसे ही हम लोग मतलब कि क्लासीफाई नहीं करने हैं, उसमें मैक्सिमम चीज को इंक्लूड किया गया है, तब जाके इसको हम लोग क्लासीफाई किए हैं। द नंबर ऑफ जर्म पोर or the aperture and structure and ornamentation of exine is significant features of the taxonomy। क्लियर है क्या? एक पॉइंट और, डिटेल स्टडी ऑफ pollen grains, डिटेल स्टडी ऑफ pollen grain को क्या बोलते हैं रितिका? क्या बोलते हैं बताना? Yes, sir. डिटेल्ड स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? जैसे लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं ना। Yes. उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल स्टडी करना कि उसके पास कितने पोर हैं, कितने अपर्चर हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, एक्साइन कैसा है, इंटेंट कैसा है, मतलब पूरा हिस्टोलॉजी करना उसका। नाम नहीं मालूम मुझे। नाम नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो लॉजी होगा ना। हाँ जी, पैलिनोलॉजी। अभी समझ में नहीं आया, इसको समझना क्या है? समझा सर। पैलिनोलॉजी क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का डीपली स्टडी करने को क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर क्या? कुछ प्लांट्स में 3 जर्म पोर होगा, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ये सब कैसे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैक्सिमली कैप्सुला के बारे में ना। इट हैज 3 जर्म पोर, 3 जर्म पोर।
present in pollen grain of most dicots. Most of the dicots. और स्पेशली यहाँ पर क्या है, कैप्सेला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है, कैप्सेला है। क्लियर है क्या? दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर नोन एज ट्राइकोल्पेट। क्या बोलते हैं? ऐसे पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? ट्राइकोल्पेट। याद रहेगा। तो कैप्सेला में कैसा पोलन ग्रेन होता है? ट्राइकोल्पेट, तीन जर्मपोर वाला। ठीक है, जहां पर एक पोर होगा, एक जर्मपोर होगा, तो क्या बोलेंगे? बोलो। वन जर्मपोर को क्या बोलते हैं बताना? मोनो, क्या मोनो? कॉल्पेट, कल्पेट नहीं, कोलपेट। कोलपेट, कोलगेट होता है ना, कोलगेट। कोलगेट के बजाय आप जी को हटा कर पी कर दो, इट इज कोलपेट, ट्राइकोल्पेट। These are present, one germpore present in monocots। और ऐसे पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोकोल्पेट बोलते हैं। अगर दो हो तो? हेलो, अगर दो हो तो? डाइकॉल्पेट, Dicholpate. अगर 5 हो तो? पेंटाकॉल्पेट, हाँ, वेरी गुड। अगर आप लोग के बराबर हो तो? Polycolpate. आप लोग सारे बच्चे हो ना, आप सबके बराबर हो तो? आप सबका कॉल्पेट। ठीक है ना? तो ये आपको मेनली दो याद रखना है, ट्राइकोल्पेट और मोनोकोल्पेट। अच्छा, पोलिनेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। आप लोग कौन कौन से जानते हैं? क्या सर? अच्छा, हम लोग पोलिनेशन आगे पढ़ेंगे। कुछ इंसेक्ट्स का पोलिनेशन होता है, कुछ वाटर का होता है, एयर, कुछ एयर का होता है, जैसे एंटोमाफिली हो गया और हाइड्रोफिली हो गया। तो ये वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। क्या अपने साथ लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे सर। जल्दी लिखो, डू इट फास्ट। लिखने में कोई कसर ना छोड़ो। आप लोग नोट्स प्रॉपर बना रहे हो ना? बना रहे सर अच्छे से। हाँ, मैं नोट्स चेक करने वाला हूँ, ध्यान रखना। हो गया सर। अच्छी बात है। हो गया तो फिर आप लोग पार्टी दो। थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। सबका हो गया? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, समझ गया। सबको समझ में आ गया? बोलो यार। आप लोग एनर्जेटिक नहीं हो यार। हो गया सर, हो गया। हो गया सर, हो गया।
ऐसा प्लांट जिनके पास पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो उसके पोलन ग्रेन्स में देयर शुड बी सम ऑयली लेयर सो दैट दे कैन स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट. यस और नो? Plants in which pollination, it is not pollution, it is pollination, takes place by insect, they should have oily layer. समझ में आया क्या? So that they can stick on the surface of insect. जो further वो next flower में visit करेगा, तो वो क्या होगा? Some amount of pollen grains will be transferred from that insect. और इससे क्या होगा? Pollination. हाँ जी? सर वो इंसेक्ट के बाद आपने क्या लिखा वो नहीं समझ रहा. इंसेक्ट के बाद क्या लिखा? हाँ सर. मतलब आप लोगों का हमने शॉर्ट लिखना दिक्कत है. प्लांट्स इन विच pollination takes place by insect. आप खुश हो गया? हाँ सर समझा. बहुत खुश हो आप ही लोग खुश रहो. Dear pollen grains, अब मैं पीजी भी नहीं लिखूंगा. Dear pollen grains have oily layer. क्यों oily layer क्यों रहेगा? Around the pollen grain, so that they can stick on the surface of the insect. Clear है? हाँ सर. आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? Which is called pollen kit. कुछ नहीं सर. आप लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हो? पढ़ाई करें. आवाज क्या? क्लास पढ़ाई करते हैं. Yes, sir. वरना फिर मैं बहुत तो पता है आप लोगों को नहीं पता है ना. मैं उल्टा लट्टू की पिटाई भी करता हूँ, वही पंखे में. These pollen kits and these oily layer are composed of lipids. ठीक है? Carotenoids. एग्जाम्पल मैंने ले लिया कैप्सेला का. कैप्सेला. और पॉलन किट का मैं अगर किसी से फंक्शन पूछो तो मुझे बताएगा क्या? पॉलन किट का फंक्शन बोलो यार. सर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. क्या बोला? सर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. ऑयली लेयर से कैसे इंसेक्ट करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास है ना पेटल्स, कलरफुल appendages on the flower in the inflorescence. इसका मतलब वो वाला फंक्शन आप लोग भूल गए हो फिर तो. The oily layer protects the pollen grain from harmful UV rays. याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट, स्टिकी सरफेस से क्या होगा? टू
attached with the insects. Yes or no? Yes, sir. इसका येलो कलर attracts the insect. Attracts the insect. And the pollen kit present on the pollens of Capsella. Clear है क्या? हाँ सर. थोड़ा सा इसके हम लोग एपैरेटस के बारे में बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स के. तो पोलन ग्रेन्स में अलग अलग टाइप का एपैरेटस हो सकता है. एक है उसमें से ट्रांसलेटर एपैरेटस. इसमें क्या होता है, जैसे कुछ आपका एग्जांपल है, एक फैमिली है एस्क्लेपिडेसी जिसमें से आता है केलाट्रोपिस, एंड ऑर्किडेसी जिसमें आता है ऑर्किड. The pollen grains joins together to form a pollinium, means somewhat wings type structure बनाता है, so that they can fly, और जब भी एयर के थ्रू pollination हो तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके. क्लियर है क्या? हेलो. Yes, sir. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस. अगर नहीं लिखे तो साथ आप लोग, मैं डायग्राम दिख रहा हूँ, आप लोग डायग्राम देख लो. सर ये लिखा नहीं सर, एक मिनट. दिख रहा है क्या आपको? सर कैमरा दूर लो. हाँ अभी सही है सर. ये इस तरह के ना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है. और थोड़ा ये वाला देखो, इसी को बोलते हैं हम लोग, जो आपको नीचे विंग्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनियम बोलते हैं. ठीक है. और इसी तरीके का सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस. बोलो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस. उसमें होता है पोलिनियम, somewhat wings like structure which constitute translator apparatus which help in transportation of the pollen grain from one place to another place. It acts as like wings. Clear है? सबने लिख लिया क्या? हेलो. हाँ सर क्लियर है. नहीं सर, एक सेकंड सर, लिखा नहीं है. इतना स्लो लिखोगे. एक होता है पॉलीस्पोरी. पॉलीस्पोरी क्या होता है? तो आप ट्रांसलेटर का वापस बता सकते हो क्या थोड़ा करके? डायग्राम दिखाऊं दोबारा क्या? तो इसको थोड़ा समझा दो ना सर वापस. देखो, ट्रांसलेटर एपैरेटस क्या होता है कि इट हैव सम काइंड ऑफ विंग लाइक स्ट्रक्चर. जो भी प्लांट में वर्टिकल से अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, अगर वो किसी एनिमल या किसी इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं. वो ऑब्वियसली स्टिक हो जाएगा और चला कहीं नहीं कहीं, जहां उसको जाना को चला जाएगा. लेकिन जो प्लांट्स के जो स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स ट्रेवल करता थ्रू एयर, मींस पॉलिनेशन बाय एयर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको चाहिए. कभी आपने देखा होगा कि समवट कुछ छोटे से एक पार्टिकल टाइप का, कुछ सीड टाइप का कुछ एक होता है पोलन ग्रेन्स, उनके चारों तरफ ना समवट कॉटन टाइप का कुछ फैला हुआ होता है. कभी देखा आप लोगों ने क्या, जो एयर में उड़ते रहते हैं?
तो वो एक Yes, sir. वो तो एक टाइप का सीड हो नहीं गया। देखा सर। नहीं देखा है? अरे कभी भी कहीं भी वो हो जाता है वो, मीन्स वी कैन से कभी आप लोग एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में ध्यान मतलब कि कभी ध्यान देना आप लोग, कभी ना कहीं आपको दिख जाएगा वो। तो मतलब आप वो एक बार डायग्राम भी भेज सकते हो क्या? अच्छा मैं भेज दूंगा डायग्राम। जैसे कि ना अंदर उसके अंदर में क्या होता है, छोटा सा सीड होता है और उनके चारों तरफ स्फेरिकली ना कुछ रेडियली मतलब चारों तरफ कुछ इस तरीके से ना व्हाइट व्हाइट से कॉटन टाइप का फैला हुआ होता है। देखा है सर। हाँ, तो इसी को ये क्या करता है, उसको ट्रेवल करने में हेल्प करता है। अगर कहीं पे स्टिक करके तो ठीक है, कहीं पे वेट एरियाज पे अगर स्टिक करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किसी ड्राई एरिया पे है तो फिर हवा चलेगी, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहेगा। तो सीड इसी तरीके से ट्रेवल करता है। कुछ सेम केस प्लांट में भी होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स के लिए होता है जो उसको ट्रेवल करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था आपको, कुछ वो इस टाइप का स्ट्रक्चर था ना, था कि नहीं था? हाँ सर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीनियम बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा सेटअप को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर apparatus। ट्रांसलेटर apparatus which help in transforming the pollen grain from one place to another place। तो पॉलीनियम ट्रांसलेटर है क्या? ये पूरा का पूरा सेटअप को बोलते हैं। सर एक बार वो फोटो दिखा दो ना सर प्लीज। देख लो। देखा गया? एक टर्म लिखा होगा यहाँ पे, गाइनोस्टेजियम। गाइनोस्टेजियम वो कंडीशन होती है जहां पर एंथर और स्टिग्मा फ्यूज होते हैं। क्या बोला मैंने? एंथर और स्टिग्मा अगर किसी जगह में किसी कंडीशन में फ्यूज हो, ऐसे को बोलते हैं गाइनोस्टेजियम। क्लियर है क्या? और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये आपका है क्या, जो थिन वाला स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कॉर्डिकल। ये आपको आपके इसमें सिलेबस में है नहीं। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है पॉलिनियम, और ये कंबाइनली क्या बोलता है इसको? ट्रांसलेटर apparatus। ठीक है, समझा गया? हाँ सर। हाँ सर समझा। आपको लेट समझ में आया? आगे बढ़ो। सर मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर पॉलीनियम बनाने दो ना डायग्राम। हाँ बेटा, तो पॉलीनियम का डायग्राम। जरूरत नहीं है उसकी, बस आप लोग ठीक जानो है। इतना कि ट्रांसलेटर apparatus होता है कहाँ पर। इसको इस पॉइंट को मैं लिखा रहता हूँ, ट्रांसलेटर apparatus। सर ये फंक्शंस में ये कंटिन्यू है ना? फंक्शन नहीं, इसमें लिख लो आप, स्टार डाल के पॉइंट लिख लो। फंक्शन में, फंक्शन तो खत्म हो गया, फंक्शन ऑफ पोलन किट खत्म हो गया। या कुछ स्पेशल पॉइंट और पॉइंट और वी कैन से फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन। ट्रांसलेटर apparatus ये होता है प्रेजेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है एंड दीज आर प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यस सर। एक टर्म और है, मतलब सारा आप लोग स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, स्टार डाल के। एक टर्म होता है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या होता है? सर इसका फंक्शन है क्या आपके पास इसे लिखने के लिए, ट्रांसलेटर apparatus का? नहीं, इसका कोई फंक्शन कुछ लिखना नहीं है आपको, बस इतना आपको समझना है। ट्रांसलेटर है ना, ऑब्वियसली सिर्फ इसको ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। मीन्स पोलन ग्रेन्स को ट्रेवल करने में काम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताओ? जितना आप लोग नहीं सर समझा। आपके लिए कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी, तो बेटर है ज्यादा नहीं लिखते हैं,
सिर्फ इतना है ट्रांस, अगर कोई पूछे कि ट्रांसलेटर apparatus किसमें प्रेजेंट होता है तो दैट इज द कैलोट्रोपिस, ठीक है ना। यस सर, क्लियर। एक टर्म बताओ पॉलीस्पोरी क्या होता है। मल्टीस्पोर। हाँ बोलो। मल्टीस्पोर। मल्टीस्पोर। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। और भाई अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ इसको, ट्रांसलेटर apparatus, इसके बारे में ये है कि जैसे कि ना कोई इंसेक्ट वगैरह पॉलिनेशन मतलब अपना काम अपना नेक्टर लेने के लिए आएगा, तो समवाट क्या होता है कि पोलन ग्रेन कुछ अपना कुछ स्पेशली कुछ कंस्टिट्यूएंट से कुछ एक सेटअप बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि इससे क्या हो कि इंसेक्ट में वो इजीली स्टिक कर सके, या फिर वी कैन से इसको ट्रेवल करने में इजी हो, ठीक है क्या। तो ये पोलन को पोलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में इजी मतलब कि इजीली काम आता है। क्लियर है क्या। हाँ सर। सर वापस बोलेंगे क्या था? मैंने बोला कि इसको पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ओके सर। इट इज द यूनिट ऑफ पोलन ग्रेन डिस्पर्सल, जिसे कि हमने एक एग्जांपल लिया क्या, एसके पीडीएसी, एसकेले पीडीएसी, जिसमें एक एग्जांपल हम लोग पढ़े कैलोट्रोपिस, और दूसरा क्या है ऑर्किडेसी। ये दो फैमिली है जिनमें क्या होता है पोलन ग्रेन्स ज्वाइंट हो जाते हैं और कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो पॉलिनियम का वापस बताइए। मैंने क्या पोलन ग्रेन्स जॉइन टुगेदर इन अ बैग ऐसा? पोलन ग्रेन्स ज्वाइंट होने के बाद कि जो ये दो स्ट्रक्चर बनाए थे ना, हाँ सर। इसी को नीचे वाला कॉर्टिकल। पॉलिनियम, और ये वाला का क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल बोलते हैं, या फिर रेटिनाकुली बोलते हैं। यस सर। इसमें जाने की जरूरत नहीं है तुमको, कुछ इस तरीके से क्या होता है, ठीक है ना। इसी को ये पूरा सेटअप को बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटर apparatus, ठीक है। हाँ सर। पॉलीस्पोरी क्या होता है, इफ वी हैव इन जनरल क्या होता है, टेट्रास्पोर में 4 स्पोर होते हैं। इफ मोर देन 4 pollen grains are formed in tetrad, then it is called as polyspory। नहीं समझ में आया। इन जनरल वो 4 का सेटअप होता है ना, यस और नो। अगर 4 से बढ़ के 5 हो जाए, ऐसे ही कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी बोलते हैं। इफ मोर देन 4 pollen grains are found in tetrad, then we call it as, then it is called polyspory। याद रहेगा। एग्जाम्पल आपका बहुत जाना पहचाना नाम कसकाटा, कसकाटा। हाँ सर। जैसे को एग्जाम्पल में आप ऐसे ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि पहले ये 4 था, अगर ये 4 के बजाय कितना हो जाए, और ये एक और एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो। यहाँ पर ये 4 का सेटअप था, ये तो टेट्रेट था, ये जनरली मोनोस्पोरी था। अगर ये 5 बन जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीस्पोरी कंडीशन। सर समझ में नहीं आया। समझा सर। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। नहीं कर रहे हो ना।
शाबाश, क्वेश्चन सॉल्व करना गुनाह हो जाएगा आप लोगों से, पाप हो जाएगा ना। आगे बढ़ो। यस सर। एक कुछ बात करते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, कुछ पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग सब के सब कहीं ना कहीं टूर में निकले हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग अक्सर पार्टी मनाने जाते रहते हो, मुझे मालूम चलता है। तो उसमें क्या होता है कि बढ़िया किसी गार्डन में गए, इत्तेफाक से क्या हुआ कि क्योंकि पोलन ग्रेन्स ट्रेवल करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो जैसे फिर अपना आप नॉर्मल कंडीशन पे आए, अपने इन्वायरमेंट में आ गए तो आप फिर ठीक हो गए ना। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि एलर्जी कोज करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एरो एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एरो एलर्जेंस। Pollen grains of some plant which are present in air causes allergy. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एरो एलर्जेंस। एंड एलर्जेंस क्या होता है? एजेंट कॉजिंग एलर्जी, वी कॉल इट एज एलर्जेंस। याद है क्या? जैसे कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। और ऐसे पोलन ग्रेन जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, क्या बोलेंगे? एरो एलर्जेंस। क्लियर है क्या? पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कॉजेज सर। एलर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरो एलर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर लूं तो नाम है चीनोपोडियम। क्या नाम है? चीनोपोडियम। एक और है पार्थेनियम। ये क्या है? ग्रास है, इसको बोलते हैं कैरोट ग्रास। क्या बोलते हैं? कैरोट ग्रास। अरे साथ में बोल लिया करो ना यार, फिर उनको क्या बोल रहे हैं? स्वर्गम। और एक है एमेरेंथस। एमेरेंथस, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि फीवर कोज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हे फीवर। जो बोलते हैं ना, हे क्या कर रहे हो, हे हाउ आर यू, यहाँ पे नाम है हे फीवर। जैसे येलो फीवर होता है और पता नहीं कौन कौन सा फीवर होता है, तो यहाँ पर क्या है? हे फीवर। तो हे फीवर इट इज कॉज्ड बाय पोलेंस ऑफ एम्ब्रोसिया। पोलेंस ऑफ एम्ब्रोसिया। आई थिंक ये आप लोग नाम कभी पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अच्छा, एक खास बात ये है, जो पार्थेनियम, जो कैरोट ग्रास है आपके पास, ये ट्रांसपोर्ट हुआ था वीट के साथ एज अ वीट होता है ना, गेहूं, उनके साथ में। क्योंकि जो भी हम लोग सीड खरीदते हैं, जो भी बाहर से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी करवाया जाता है, तो उनके साथ में ना कुछ तो लोग जानबूझ के सीड भेजते हैं, मतलब कि ग्रास वगैरह भेजते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उस दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग सम काइंड ऑफ सीड्स आर आल्सो कम विद द, मतलब कि वीट के सीड, जंगल के सीड भी आ जाते हैं। तो ये वीट के साथ आया था और ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन पोलन ग्रेन्स कैसा होता है? ये एनर्जेटिक भी होता है, तो कुछ लोग पोलन टैबलेट्स भी यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? सम पीपल यूजेस पोलन टैबलेट्स। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? मार्केट में अवेलेबल होता है, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होती है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ पोलन टैबलेट्स का। एनसेड आप लोगों के पास है क्या? सर अब भी नहीं है। नहीं है। पोलन टैबलेट के तौर पे यूज करते हैं। पोलन सिरप होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी प्लांट्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जेटिक होता है।
क्लियर है क्या? तो इनका सिरप बनाते हैं, टैबलेट बना करके मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। एंड पोलन कंजम्पशन ये रिसेंट टाइम्स में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये एथलेट्स वगैरह जो रेस हॉर्सेस वाला रेस में करवाते हैं, उनको क्या पोलन ग्रेन्स खाया जाता है। ठीक है ना? मैं आपको दिखा रहा हूँ पोलन टैबलेट का फोटो। दिख रहा है क्या? ये हाँ सर। नॉर्मल टैबलेट की तरह ही होता है, लेकिन ये एनर्जेटिक होता है। दिख रहा है ना? एक फ्लावर है, उसके ऊपर एक इंसेक्ट है, सेम एज ए पोलन टैबलेट की तरह होता है। ठीक है ना? ये हो गया आपका सिरप वाला कंसेप्ट। दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो दीज आर यूज्ड एज पोलन टैबलेट्स, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं, इसलिए इसको टैबलेट और सिरप के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है क्या? They are taken as food supplements. Pollen tablets. तो pollen tablet से होता क्या है लेकिन? हाँ बेटा, pollen tablet से होता क्या है? क्या होता है? पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट बनाया जाता है और सिरप बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव होती है। कौन लेते हैं? टेकन बाय एथलेट्स, या आप भी ले सकते हो अगर आपके बॉडी में एनर्जी कमी है, लेकिन इट में भी सब कोई इसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। टेकन बाय एथलेट्स वगैरह, जो लोग एथलीट्स हो जाते हैं ना, एथलेट्स हो गया, जो लोग हॉर्स वगैरह रेसिंग करते हैं, जो हॉर्स वगैरह रेस में लगवाया जाता है, उनको भी खिलाया जाता है। हेलो, Yes sir. हाँ सर। so these are acts as nutrients, food supplement, they are taken as food supplement. ठीक है ना? taken as food supplement. एक टैबलेट में बहुत एनर्जी मिलती है। फूड सप्लीमेंट, जो लोग स्पेस वगैरह में ज़्यादा खाना तो लेके जा नहीं सकते ना वो लोग, इतना वेटफुल चीज, तो दे कैन टेक these are taken by the space travelers. ठीक है? जल्दी लिखो। अच्छा, एक बीमारी और है जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिसऑर्डर है। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसा एलर्जिक होता है दैट में कॉजेज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जैसे एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है ना? तो मैं ये पेन यहाँ पे ऐड करता हूँ। इन सम पीपल एलर्जिक पोलन ग्रेन्स, या तो उस पोलेंस को हम लोग पोलन ग्रेन्स को पोलेंस भी कह सकते हैं। एलर्जिक पोलेंस कॉज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जैसे जैसे कौन बताएगा? एस्थमा, और क्या होगा? ब्रोंकाइटिस। Bronchitis, lungs fibrosis. लंग्स फाइब्रोसिस से नहीं होता है। ठीक है ना? जल्दी लिखो।
सर हाँ सर, एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने का जो एपिपेन यूज करते हैं ना, वो होता क्या है? क्या बोला बेटा? एपिपेन यूज करते हैं ना एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, वो होता क्या है? ये होता क्या है, दोबारा बोलना। हाँ, ऐसा रहता है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कितना भी खराब रहेगा तो एपिपेन से ठीक होता है सर, तो मैंने सुना था। तो फिर वो होता क्या है कि बहुत अलग अलग टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस एपिपेन से कर सकते हैं? देखो, एलर्जी बेसिकली होता क्या है? एलर्जी इज अ एग्जैजरेट रिस्पॉन्स, मतलब कि ऐसा रिस्पॉन्स जो भी, चाहे वो केमिकल हो, कुछ भी हो, इवन के डस्ट भी आपको एलर्जी कॉज करा सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर डस्ट के माहौल पे नहीं रहता हो तो उसके लिए भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको डस्ट भी एलर्जी करे। एलर्जी करने वाले कोई भी चीज हो सकती है। एलर्जी बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो आपको नॉर्मल से हटके कुछ अजीब सा करवाता है, मतलब कि यू कांट फील नॉर्मल, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सैजरेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी केमिकल सब्सटेंस दैट वी कॉल एज एलर्जी। जैसे दवाई खाने से कभी कभार रिएक्शन होने से क्या होता है? एलर्जी होती है। या फिर कहीं हम गार्डन में घूमने के लिए गए, मेरा पूरा का पूरा चेहरा लाल हो गया, तो ये सब क्या है? एलर्जी का एक सिम्टम है। मतलब सेल्स को, क्योंकि सेल को भी तो एक अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो कुछ लोग कहीं पे भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, उसको एलर्जी होती है। किसी को वाटर से एलर्जी होती है, किसी को ठंडी से एलर्जी होती है। तो ये सब क्या, दीज आर द वेज ऑफ एलर्जी कॉजिंग एजेंट, जिससे एलर्जी हो सकता है। ठीक है, समझ में नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं सर, मैंने पूछा था पर उसको एपिपेन ट्रीट कैसे करता है, मुझे वो जानना। जोर से बोलो। पर एपिपेन इनको ट्रीट कैसे करता है, मुझे वो जानना था। इसका ट्रीटमेंट, एपिपेन मतलब एलर्जिक रिएक्शन में ऐसा इंजेक्शन जो लोगों को इस टाइप डालते हैं, हाँ हाँ, वो के काम कैसे करता था, वो डाउट था बस। अच्छा वो कैसे काम कर जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये तो आप मुझे मेडिसिन वाले सवाल पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आपके डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ। आपको अंदर कोई प्रॉब्लम करे, ठीक है ना? जैसे कि अपने बॉडी में क्या होता है कि हिस्टामाइन वगैरह होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, बॉडी में हिस्टामाइन वगैरह। अगर कोई चीज ऐसा रिएक्शन वगैरह होता है तो उनको रोकने के लिए, ताकि कोई सेल्स को डिस्ट्रॉय या किसी को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए ये क्या करता है, इसको रोकते हैं। मतलब फर्दर उस रिएक्शन को होने से रोकेगा कैसे? बाई प्रोटेक्टिंग या फिर म्यूकस का ज्यादा। फॉर एग्जांपल, आप कुछ एरियाज में ऐसे जगह पे गए जहाँ पर वाटर कैन से डस्ट बहुत ज्यादा या फिर कोई कुछ भी है, इसके रिगार्डिंग क्या होगा? म्यूकस का सिक्रेशन करवाएगा। तो थ्रू दिस काइंड ऑफ मेडिसिन या थ्रू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जो उनके रिएक्शन और उनके जो नॉर्मल सेल के बीच में जो गैप है, मतलब कि जो जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगा, उस बैरियर बीच में बैरियर बन जाता है। उनको होने से रोकता है, प्लस उनको डिस्ट्रॉय करता है। दैट्स व्हाई उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। अभी क्लियर नहीं गया? समझा सर, थैंक यू सर। अगर आपको और भी डाउट है तो आप मेरे को बाद में मुझसे, मतलब कि क्लास का पूछ देना, ठीक है ना? आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। Yes, sir. जैसे क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना, लेकिन एक फैमिली है सिपरेसी, साइपरेसी। इन सेपरेसी फैमिली only one functional pollen
pollen grains are formed? Is formed from a pollen mother cell. क्लियर है क्या? एग्जाम्पल आपके पास साइप्रस, नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट पोलेन। इसका एग्जाम्पल है मीराबिलिस, जिसका नाम है मीराबिलिस जलापा। नाम सुना है क्या? सुना है। हाँ, पूरा नाम है मीराबिलिस जलापा। स्मॉलेस्ट पोलेन, स्मॉलेस्ट, उसका नाम है मायोसोटिस। लॉन्गेस्ट, जोस्टेरा, इसको बोलते हैं सी ग्रास। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर फिलीफॉर्म और फिलामेंटस। फिलामेंटस पोलन ग्रेन। And these pollen grains are long, ribbon-like, without axine. लिख ले क्या? फिलीफॉर्म और फिलामेंटस पोलन ग्रेन। सर लिखा नहीं, एक मिनट। These are without axine. एक क्या होता है, एक प्लांट ऐसा होता है जिसका नाम है हियासिंथस। इसमें जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, दे आर समवॉट लाइक एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज ना। तो सिमिलरली इस प्लांट में क्या होता है कि द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड लाइक एम्ब्रायो सैक in which it is 8 nucleated condition। और ऐसे आप क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, ये फिलीफॉर्म वाला क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। सर ये फिलीफॉर्म वाला कौन सा है? इसी का है ना, लॉन्गेस्ट वाले का, लॉन्गेस्ट पोलन जोस्टेरा, वो द सी ग्रास। ये लॉन्गेस्ट कैसे है? क्योंकि फिलीफॉर्म होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक, विदाउट एक्साइन। अच्छा सर, समझा। क्लियर है क्या? हाँ सर। नहीं हाँ clear? सर क्लियर है। मतलब दिमाग से क्लियर है या फिर समझ में आ रहा है? समझ रहा। समझ रहा कितना समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी मैं आप लोगों का हिसाब लेने वाला हूँ।
पिछले 2 महीने से क्या किया हो ना, सारा हिसाब लूंगा मैं, ईच एंड एवरीथिंग। Sir, previous slide please. एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कट पेस्ट कॉपी हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैं सबको सच में, सब कितने 7 बच्चे हो ना, टोटल क्लास में कितने 6 हैं, एक में डबल कर लूंगा और करके ना पंखे पर लटका दूंगा सबको। क्लास में आर्यन नहीं है क्या? नहीं सर। तभी तो मुझे लगा एक बच्चे की आवाज कम आ रही, मुझे मतलब नहीं आ रही। सर आज वो ज्वाइन नहीं करने वाला था। नहीं करने वाला। हाँ, लिख लिया क्या? हाँ सर। यस सर। एक पॉइंट और लिखो इसमें, मतलब इसमें नहीं, अलग से, इसका नीचे में स्पेस नहीं, इससे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। एक प्लांट है आपके पास, हियासिंथस, क्या नाम है? हियासिंथस। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, दे आर फॉर्म लाइक embryo sac. Pollen grain is 8 nucleated. कितना? 8 nucleated embryo sac type, not embryo sac. और इस तरीके का फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? नीमेक फिनोमेना बोलते हैं। नीमेक फिनोमेना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नीमेक फिनोमेना? क्योंकि जिसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था नीमेक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नीमेक, दैट्स व्हाई इस तरह का फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मींस 8 nucleated embryo sac type pollen grain क्या बोलते हैं हम लोग? नीमेक फिनोमेना। एम्ब्रायो सैक नहीं होता है उस जैसे कि, क्योंकि एम्ब्रायो सैक में क्या होता है? दे आर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ना, कुछ यहाँ पर भी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कुछ एम्ब्रायो सैक टाइप बनता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग एम्ब्रायो सैक टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि उस जैसा बन रहा है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं नीमेक फिनोमेना। सर आपने नीचे वो क्या लिखा है 7 to 8, जो आपने लिखा है 7 to 800? अरे 7 to 8 उसके लिए एम्ब्रायो सैक में होता है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, नहीं पढ़ा क्या? तभी तो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ सर पढ़ा है, हाँ याद है। फिलिप्स apparatus और क्या क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग apparatus और पता नहीं कौन कौन सा apparatus होता है, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड होता है। नहीं पढ़ा क्या? ये सब के पढ़ा है सब, सर। ये सब के सब डायग्राम आएगा, घबराओ मत। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस और पता नहीं कौन कौन सा ट्रोपस होता है, सब आएगा। हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अच्छा पहले हम लोग फीमेल गैमेट को कंप्लीट करेंगे, फिर पढ़ेंगे किसका? ओव्यूल का डेवलपमेंट, फिर पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप का होता है ना। गिटिनोगेमी होता है, जेनोगेमी होता है और ऑटोगेमी होता है कि नहीं होता है? हेलो, लिखा क्या? बोलो यार। सर तुम लोग बहुत परेशान करते हो यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना। हाँ, हम लोग बात करते हैं विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, मीन्स कौन सा पोलन ग्रेन कितना देर तक रह सकता है, उसकी विएबिलिटी मतलब कि उसका मतलब कितना देर तक वो एग्जिस्ट कर सकता है।
विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। कुछ जैसे सीरियल्स वगैरह हैं, सीरियल्स में कौन कौन आता है, जैसे राइस है, व्हीट है। पॉलन ग्रेन देयर लूजेस देयर विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट लिखो, विएबिलिटी क्या है, वो कितने देर तक रह सकता है डेहिसेंस के बाद, मतलब कि इन्वायरमेंट के एक्सपोज में कितना देर तक वो एक्टिव रह सकता है, ठीक है ना। तो इसमें इन सम सीरियल्स, ये याद रखना आपको, ये सवाल पूछा गया वीट और राइस के बारे में कि 30 मिनट्स की विएबिलिटी किसकी होती है। इन सम सीरियल्स लाइक राइस, wheat, the pollen grain, तो वायबिलिटी मतलब क्या है यहाँ पे? विएबिलिटी होता है कि जैसा कि ये क्या है अपने पास, पोलन ग्रेन्स है, इसको 3D बना लेना आप, समझ लो आप। यहाँ से डेहिसेंस होगा, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स निकले। हाँ सर। पोलन ग्रेन्स ये कितना देर तक जीवित रह सकता है, मीन्स कितना देर तक ये फंक्शनल रह सकता है, उसी को बोलते हैं विएबिलिटी। तो क्या रह सकता है? एक्टिव मतलब क्यों, अरे यार देखो, जैसे होता है हाँ ना, सर, समझा। मैं तुमको थोड़ा सा ह्यूमंस पे ले आता हूँ। जैसे ह्यूमन में मेल गैमेट होता है ना, दैट इज स्पर्म, इनके पास इनकी विएबिलिटी होती है कितना, अप्रॉक्स 2 to 3 days, नॉट आई थिंक इट इज, मतलब कि इट इज एग्जैक्टली 5 to 6 days मान के चलो, इतना दिन इसकी विएबिलिटी हो सकता है। लेकिन इससे पहले भी, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना देर तक, मैक्सिमम कितना देर तक रह सकता है, और या फिर जो भी उसका ड्यूरेशन होगा, उसी रहने के ड्यूरेशन उसकी डेथ हो जाती है। जैसे अगर ह्यूमन में एक की बात करें, इनका अप्रॉक्स 12 to 24 आवर्स होता है, तो ये इसकी विएबिलिटी होगी, समझ में आया क्या। उसके बाद फिर वो फंक्शनल, मतलब कि दोबारा वो पॉलिनेशन के लायक नहीं रहेगा, मीन्स वो फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं रहेगा। आपने समझा क्या? समझा सर, समझा। Pollen grains lose their viability within 30 minutes, रिलीज होने के बाद viability within 30, आधे घंटे के अंदर अंदर अगर वो कहीं पे लैंड किया तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑफ देयर रिलीज। अगर अंदर है तो ठीक है, एक अगर ओवरी में है तो ठीक है, इसमें मगर टेस्टिस में है तो ठीक है। जैसे वो रिलीज हो गया, उसकी भी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, उसका थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं किसके, रोजेसी, इन मेंबर्स, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, रोजेसी ये फैमिली है लेगुमिनेसी, और सोलनेसी, they maintain their viability up to month, viability कितना होता है, अप टू मंथ, महीनों तक ये रह सकते हैं। अब वो 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, तो 1 महीना रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको इसकी विएबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। The period for which the pollen grains remains viable is highly variable and depends on the prevailing temperature as well as the humidity, ठीक है क्या? वो 1 month है ना वायबिलिटी इसका, सेकंड वाले का। क्या हुआ? तो ये सोलेनेसी का कितने मंथ का है? 1 मंथ, 1 महीने तक, अप टू मंथ। ये 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन, 30 दिन, इस तरीके से 1 महीना तक ये रह सकता है।
सो ये दूसरे दो फैमिलीज के एग्जांपल्स पता चाहिए क्या? ले लो किसी का भी आप, लेगुमिनेसी में कोई भी ले लो, लेग्यूम्स में। तो फिर रेसेसिव में कौन सा आएगा सर? हाँ बेटा, रेसेसिव में कौन सा आएगा? लेगुमिनेसी में जैसे कि व्हाट वी कैन से, जैसे दाल वगैरह हो गया ना। नहीं सर, रेसेसिव में आर वाला। अच्छा रोज, ये रोजेस ही है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। चलिए देखो, बस आपको ना फैमिली जानो, ज्यादा उसमें नहीं। वैसे इसमें आलमंड्स वगैरह आता है, चेरी हो गया, आलमंड्स हो गया, सर ये किसमें है? हाँ तो कौन से फैमिली में? रोजेसी, रोजेसी। एप्रिकॉट, आलमंड हो गया, पीच हो गया, ये सब नाम में मत जाओ आप लोग। बस इतना जानना है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में क्या होता है, मंथ तक वो रह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर समझे। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वन, इससे रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है। एक होता है पोलैंड बैंक, जैसे आपका बैंक होता है ना पैसा रखने वाला, आप लोगों का भी बैंक अकाउंट होगा, तो उस तरीके से पोलैंड का भी बैंक होता है, मतलब कि गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो पोलैंड बैंक में क्या होता है, दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन विच द पोलैंड ग्रेन्स आर प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट, मतलब कि कुछ आने वाले टाइम के लिए, उसके लिए कुछ इसको इनएक्टिव करके रखा जाता है। तो टू स्टोर पोलैंड ग्रेन, टू स्टोर पोलैंड ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, जैसे कि कोई ऐसा स्पेसीज जो कि एक्सटेंड कर सकता है, या फिर अच्छा सा पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हमें किसी आने वाले टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, और वो कंडीशन ये है, ये कंडीशन ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है, और कंडीशन ये है आपके पास, लिक्विड नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर -190 डिग्री, 196 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। मीन्स इसको हम लोग किसी में पॉलिनेशन में काम कई सालों बाद इसको हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो लिक्विड नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होगा? क्या क्या बोला? तो लिक्विड नाइट्रोजन ये पोलन बैंक्स में होगा क्या? लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगा? लिक्विड नाइट्रोजन पोलन बैंक्स में प्रेजेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये हमें मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है। वी हैव टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ मीडियम सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन बी stored for long time without causing damage. ये कंडीशन है। ओके सर, हाँ सर समझा। The condition to store the pollen grains in the pollen bank similar to seed bank for the crop breeding program। जैसे crop breeding program में सीड को स्टोर करते हैं ना, अच्छे वाले सीड होते हैं उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसी तरीके से इसको भी हम लोग स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन बैंक बोलते हैं।
इसके लिए क्या लगता है, लिक्विड नाइट्रोजन लगता है, और टेम्परेचर कितना होता है 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, ये हाँ टेम्परेचर। सर। ये कंडीशन है ना, ये नीट में पूछा गया है। अब नीट में इधर ही है, पिछले क्वेश्चन पूछा गया है, नीट इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है। आगे बढ़ो क्या, Yes, sir. समर यस सर। लिख लिया? हाँ सर। तो मैं पूछना चाहिए, तुम पीछे रहते हो ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डेइसेंस ऑफ एंथर। तो आज के लिए ना यहीं पे रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लो। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या, नहीं सर। नहीं सर, ओके सर। कोई डाउट है? नहीं सर। तो आप मॉड्यूल से भेज दो ना वापस, लास्ट टाइम जैसा। क्या क्या बोल रहे हो? तो मॉड्यूल से क्वेश्चन भेज दो ना वापस। मुझे क्वेश्चन भेजना है। हाँ सर, वो एलन वाले। एलन वाले कौन से क्वेश्चन है? मतलब आपने लास्ट टाइम भेजे थे ना फर्स्ट चैप्टर के लिए, वैसे। ठीक है, भेज दूंगा। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। Thank you, Bye, sir. sir. Thank Bye, you. sir. मिलते हैं।